स्वयं गिरिराज जी की पूजा करूंगा और उनके हाथ पर धारण करूंगा। इसके अलावा और कई कथाएं हैं। जैसे अत्रि मुनि की पत्नी थी अनसुया, महासती। उनकी परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता गए थे और उन्होंने परीक्षा के लिए अनसुया जी से कहा, हे देवी, हम अतिथि हैं, तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। अत्रि ऋषि की आज्ञा थी कि अतिथि कभी लौटालना नहीं, पति की आज्ञा थी। उनकी आज्ञा मान करके उन्होंने कुटिया खोला और देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर आए हैं, एक साधु के रूप में आए हैं, भोजन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, भोजन करिए। तीनों ने कहा कि हम तब भोजन करेंगे जब तुम वस्त्र उतार करके नग्न होकर के हमको परोसोगी। सती स्त्री को पराये पुरुष के सामने नग्न नहीं होना चाहिए, उसका सतीत्व खंडित हो जाता है। अब वो क्या करें, इधर पति की आज्ञा टूटे तो पतिव्रत टूटे, नग्न होकर के परोसे तो दोनों तरफ से मुसीबत। लेकिन उन्होंने कहा, हां महाराज, हम आपको परोसेंगी, बैठिए झोपड़ी में। झोपड़ी में बैठ गई और वो भीतर गई, कंदमूल फल वगैरह थाल में रखे और सब कपड़े खोल दिए और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, सत्य की आप रक्षा करते हैं, हमारे धर्म की रक्षा करो। कह के जब चली तो उनके सतीत्व के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए। और जाकर के उनको गोद में लेकर के दूध पिलाने लग गई, क्यों मां बन गई। और वहां पर इन तीनों को शाप दिया किसी ऋषि ने। तीनों पर्वत बन गए, पत्थर बन गए। और उस पर्वत का नाम है त्रित। त्रित माने तीनों पर्वत एक साथ पत्थर बने। जब हनुमान जी ले जा रहे थे उखाड़ करके, त्रित को भी ले जा रहे थे, तो आकाशवाणी भई कि वहां सेतु पुल बन गया है और जो जहां है वहीं छोड़ दो। तो शिव जी को तो उन्होंने नंदगांव में छोड़ा, नंदीश्वर पर्वत है।
महादेव जी पर्वत बने हैं। ब्रह्मा जी पर्वत बने थे, ब्रह्माचल उनको बरसाने में छोड़ा। आज तक बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत है। आज तक नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में है। और विष्णु रूप साक्षात गिरिराज जी इनको यहां छोड़ा। यह भी एक कथा है। अब थोड़ी सी गिरिराज लीला सुना दें। ये इंद्र का मद नष्ट करने के लिए भागवत में लिखा है कि भगवान ने गिरिराज पूजन कराया। मद नहीं होना चाहिए कभी को। अपने पद का, अपने अधिकार का, धन संपत्ति का मद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो छोटी बात है। इंद्र को मद तो भगवान वैसे ही अनेक तरह से दूर कर सकते। इससे बड़ी बात है, उद्धव जी ने कहा है 3 स्कंद में, भगवान ने ये गिरिराज पूजन क्यों करवाया। 3 स्कंद के भागवत में 3 अध्याय में, अयाजयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षत सद्व्यम विभु। विभु माने भगवान ने देखा कि नंद बाबा के पास अनंत लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी जी घर घर घूमती थी, यहां घर घर संपन्नता। इतना धन जब बढ़ गया है तो श्याम सुंदर ने सोचा धन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है। हम लोग तो माया के लोग ही हैं। धन का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, कभी नहीं अच्छा होता है। धन मनुष्य का नाश करता है। 15 अवगुण है धन में, वो भिक्षु गीत में बताए गए हैं। उन सबको नहीं कहेंगे क्योंकि कथा हमको बहुत जल्दी करनी है, कथा बड़ी है। तो प्रभु ने देखा धन बहुत बढ़ गया है नंद बाबा के पास। वित्तस्य चोरु भारस्य, ये भार है नंद बाबा के पास, इसको खर्च करा दो। धन का संग्रह नहीं करना चाहिए कभी। यावत ब्रेत जठरम तावत सत्वम हृदयिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। भागवत में कहा गया है संसार में सब लोग चोर हैं। क्यों? जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, गड्ढा भर जाए, उतना ही तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक को जो अपना मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलता है। यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वम हृदयिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। पेट से ज्यादा हर आदमी रखता है, जहां तक कि साधु है, संत है, पंडित है, विद्वान है, सब चोर हैं। भगवान ने देखा गोपाल जी ने कि यंद बाबा के पास अपार धन है। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्यम विभु। तो उन्होंने सोचा सबके खर्च करा दें, सद्व्यय। तो इंद्र यज्ञ का उन्होंने आरंभ किया नंद बाबा ने, और उसको उन्होंने बदल दिया गिरिराज जी के उत्सव में, यज्ञ में। 56 कोस में डेरे लगे थे, सूरदास जी ने लिखा है। इतने भारतवर्ष के लोग, ऋषि महर्षि पंडित विद्वान आए कि 56 कोस में तो केवल
तंबू तैनात लगे थे और सबका प्रबंध नंद बाबा की ओर से, भोजन करो, सब धन खर्च करा दिया। ये भागवत का श्लोक है, ऐसा नहीं समझना कि हम वैसे गप मार रहे हैं। और चोर नहीं बनो, हमने इसलिए सुनाया। धन संग्रह नहीं करो, धन है प्रभु के लिए है, हमारे तुम्हारे अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं है। ये सबसे पहले भागवत में कहा गया है, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म पैसे के लिए नहीं है, नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत्या। अगर पैसा आ गया है तो सब धर्म में लगा दो, अपनी कामनाओं में मत लगाओ, ऐश आराम में नहीं लगाओ, नहीं तो चोर हो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता। कामना है तो उसको इंद्रियों की प्रीति में मत लगाओ, केवल जीने के लिए खाओ, उतना ही द्रव्य लो, अपने शरीर के जीवन बना रहे। इसलिए गिरिराज पूजन कराया। जब इंद्रध्वज गाड़ा गया, इंद्र यज्ञ की तैयारी हुई, यहां एक बड़ी विचित्र घटनाएं भई हैं। ये ब्रह्म वैवर्त से सुना रहे हैं, भागवत में नहीं है। उस समय गर्ग ऋषि, जैमिनी, व्यास जी, ये सब वहां आए और उसी समय कृष्ण बलराम आए। श्याम सुंदर बोले, बाबा ये क्या हो रहा है ब्रज में? सारे ब्रज में पुआ पूड़ी अनेक पदार्थ बन रहे हैं, नंद बाबा बोले इंद्र की पूजा हो गई। लाला, इंद्र की पूजा होगी? क्यों? इंद्र पानी बरसता है और उससे अन्न होता है, अन्न से जीवों का जीवन बनता है। कृष्ण बोले, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इंद्र बिंद कोई नहीं बरसता है, हर जीव अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, कर्म के अनुसार जीता है। इसको क्या करें? गो ब्राह्मणा नाम, गैयाओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भक्तों को। और हरिभक्त ब्राह्मणों का संसार में दर्शन दुर्लभ है। तस्मात् गमाम ब्राह्मणा नाम अग्रे अद्रेश्चारभ्यताम मखा है, ये भागवत में श्लोक आता है। गैयाओं का, ब्राह्मणों का और गिरिराज जी का यज्ञ आरंभ करो। यहां पर कृष्ण ने गायों की महिमा जैसी वर्णन किया है वो कहीं नहीं संसार में। नंद बाबा बोले, अरे इंद्र की पूजा बंद कर दे लाला, गायों की पूजा करेंगे? बोले हाँ, गायों की पूजा में सभी देवताओं का पूजा हो जाता है, सारे 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है। वहां श्री कृष्ण बोले हैं,
सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। आज दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में गाय का सम्मान नहीं है। तुमको पता नहीं, सारी दुनिया में गौ मांस निर्यात करने में भारतवर्ष सबसे आगे है, दूसरा नंबर है इसका। सबसे बड़ा गो हत्यारा देश बन गया है भारतवर्ष। और ये देख करके हम लोगों को थोड़ा भारतवर्ष सुधार सोचना चाहिए, करना चाहिए। केवल भाषण नहीं करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। और जब सही ढंग से काम करोगे तो प्रभु सहायता देता है। हम तो सबसे गरीब आदमी रोटी मांग के खाते थे। 40-50 साल हमने मधुकरी मांगी। मधुकरी सब नहीं जानते, रोटी मांग के खाना। और गाय 5 गायें शुरू की गई गौशाला। आज वो जो गौशाला है, माताजी गौशाला, ब्रज की नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी गौशालाओं में है। जहां 8-10 लाख रुपए रोज खर्च हो रहा है गायों के सेवा में, और घोषणा कर दी गई है कोई भी गाय आवे लौटा लो मत। 30,000 गायें रह रही हैं। और देखो, यही बात यहां यात्रा में भी है। किसी यात्री को लौटाना नहीं जाता है, जबकि पहले और सालों में वृंदावन के बाद यात्री घटते थे। इस साल उल्टा हो रहा है, यात्री बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। अभी परसों नरसों नए नए छोलदारियां तंबू आए, और हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, न मान मंदिर में कोई इनकम का सोर्स है, लेकिन भारत की नहीं विश्व की निःशुल्क यात्रा सबसे बड़ी यही चल रही है। क्यों चल रही है, इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है। राधा रानी कृपा से हमारे पास ऐसे लोग आ गए हैं जो चोर नहीं हैं, जिनमें दैन्य है। ऐसे ब्रजवासी हैं जिनमें दैन्य है। देखो, भागवत में लिखा है, यह भी बात समझ लो। तपौ शौचम दया सत्यम, पहले स्कंद के 18वें अध्याय में पढ़ लेना। तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृते, अधर्मांश स्त्रियो भग्ना स्मय संग मदईस्तव। अहम से तप मने भजन नष्ट हो जाता है। सोचो, समझो और करो। हम ये मत समझो कि हमने माला फेरा और भजन हो गया। अहम से तप नष्ट हो जाता है। चाहे कितना बड़ा तपस्वी है, ये भागवत का वाक्य है। अधर्मांश त्रयो भग्ना स्मय संग मदईस्तव। स्मय मने अहम भाव, संग मने आसक्ति, और मद। अहम से तो तप नष्ट हो गया, और आसक्ति से पवित्रता अंतःकरण की नष्ट हो गई।
और मद से दया नष्ट हो जाती है। 3 चरण हैं अधर्म के और 4 चरण हैं धर्म के। ये तीनों चरण धर्म के 3 टांगों को तोड़ देते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कीर्तन करने के पहले तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो, इसे तुम्हारा जब तब सुरक्षित रहेगा और नहीं सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अहम को लेके चलते हैं, अहम से ही गुस्सा आता है, खीज आता है, क्रोध आता है, इसलिए भजन का फल नहीं मिल रहा है। साधु बन करके भी हम सोचते हैं हम साधु हैं, हम मन में अहम करते हैं, पढ़ करके भी अहम करते हैं हम पंडित हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। पंडित बन गए तो अहम करने का लाइसेंस नहीं मिला है, साधु बन गए तो अहंकार का लाइसेंस नहीं मिला है। तुम्हारी साधुता नष्ट हो गई अहम से, तुम्हारी विद्या नष्ट हो गई अहम से। अगर भागवत समझते हो तो अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव, दैन्य लाओ, छोटे बनो। किसी ने कुछ कह दिया तो प्रतिकार मत करो, काले नाग नहीं बनो। जैसे काला नाग बदला जरूर लेता है, ये दैन्य, सच्चा दैन्य करोगे तो भजन तुम्हारा सफल है, नहीं तो सफल नहीं है। ये बात हम पहले दिन भी कह देते हैं यात्रा के शुरुआत में, लेकिन फिर भी यात्री आपस में लड़ते हैं और अपना यज्ञ नष्ट कर लेते हैं। तो ये सर्वे देवा गवा मंगे, सभी देवता गायों के अंग में हैं। तीर्थानि तत्पदेषु, और जितने संसार के तीर्थ हैं गाय के खुर मने चरणों में हैं। और लक्ष्मी कहां रहती? गोबर में। तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्त्यप्यसता पितः। गाय के गोबर में लक्ष्मी रहती है। गाय के गोबर से ही आप लोग बनाने लग गए हैं गोबर गैस, अनेक चीजें बन रही हैं गायों के गोबर से। और किसी पशु के, मनुष्य के टट्टी में यह ताकत नहीं है। चाहे पेट निकाल कर रख दो, कुछ उसमें ताकत नहीं है। तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्यप्य सदा पितः। गोष्पदाक्त मृता यो ही तिलकम कुर्ते न रह। गौरज से तिलक कर लो, तीर्थ स्नातो भये सद्यस्य पदे पदे। तीर्थों में स्नान हो गया तुम्हें। गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम, प्राणान् त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्ते भवेद् ध्रुवम्। श्रद्धा से अगर वहां प्राण छोड़ दोगे तो मुक्त हो जाओगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो नंद बाबा गायों की, ब्राह्मणों की, गिरिराज जी की और भक्तों की पूजा करो। बहुत कहा है उन्होंने। और बोले इंद्र क्या चीज है? ब्रह्मा के एक दिन में 28 इंद्र बदल जाते हैं। जैसे मिनिस्टर लोग बदल गए, उनकी मिनिस्ट्री चली गई, वैसे इंद्र भी चला जाता है। 108 इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। इसलिए इंद्र क्या है? नंद बाबा समझ गए
और पूजा किया उन्होंने। जब पूजा किया तो उसी समय नारद जी जो कुछ करते हैं ऐसा लगता है कि लड़ाई लगा रहे हैं, लेकिन कल्याण के लिए करते हैं। और इंद्र के पास पहुंचे और बोले, इंद्र तेरी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने क्रोध किया। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रुवम, भागवत का श्लोक है। अरे इस कृष्ण के चक्कर में ब्रजवासियों ने मेरा अपमान कर दिया, तो जाओ येषाम श्रियावलिप्ता नाम, इंद्र के शब्द हैं भागवत में, कृष्णेन आत्मायितात्मनाम धुनत श्रीमदस्तंभम, जाओ सबको मार दो। कृष्ण ने इनको फूंक पर चढ़ा रखा है, जैसे शंख बजता है फूंकने से। आत्मायित मैंने कृष्ण ने फूंक भर दिया है और ये ब्रजवासी हमारा अपमान करते हैं। धुनुत श्री मदस्तंभम पशून नैत संक्षयम, एक भी गैया एक भी बछड़ा नहीं बचा है ब्रज में। ये दूध पी पी के मोटे हो गए हैं ब्रजवासी। बड़ी भयंकर वर्षा भई, प्रलय की वर्षा। और सारा ब्रज कहीं दिखाई नहीं पड़े, पानी पानी थोड़ी देर में हो गया। उस समय नंद बाबा ने एक स्तोत्र है इंद्र को प्रसन्न करने का। इंद्र क्या है, 46 नाम है। नंद बाबा खड़े हो गए और इंद्र का स्तोत्र करने लग गए, 46 नाम। यह सुनकर के कृष्ण अपने पिता पर नाराज हो गए। बोले, नंद बाबा ये क्या कर रहे हो? इंद्र क्या है? इंद्र की आराधना नहीं करो। देखो, गोवर्धन पूजा का यह भी रहस्य है कि हम लोग भगवान के अनन्य बने, इधर उधर नहीं भटके। जब वो नंद बाबा को फटकारा उन्होंने, उस समय इंद्र क्रोध करके आए और वज्र उठाया, दधीची ऋषि के हड्डियों से बने अमोघ वज्र को। जब हाथ में वज्र उठाया, कृष्ण ने देखा, हंसने लग गए श्याम सुंदर। और यों किया, उनका हाथ ही रुक गया, इंद्र का वज्र भी, हाथ भी स्तंभित हो गया। स्तंभित माने न यों नीचे आवे न ऊपर आवे, हैंड्स अप। अब खड़े, बोले ये क्या हो गया भाई? हमारे तो हाथ ही पांव सब ठंडे हो गए। जाने जाया नहीं कि मरेंगे कि क्या करेंगे, हम तो अमर हैं, देवता हैं। लेकिन ये क्या हुआ? तब भगवान को दया आई और उनको जमाई आई। जमाई माने थोड़ी थोड़ी सी तंद्रा आई, नींद सी।
तो उन्होंने देखा कि सारा ब्रज कृष्णमय है, एक एक बछड़ा कृष्ण है, एक एक गैया कृष्ण है, चांडाल भी कृष्ण है, ब्रज में रहने वाला भंगी भी कृष्ण है। और उस समय उन्होंने, बृहस्पति जी ने जो कृष्ण स्तुति सिखाई थी, वो स्तुति याद आई और करने लग गए। स्तुति तो बहुत बड़ी है, एक दो श्लोक सुनाएंगे, करीब 40 श्लोक हैं। उन्होंने कहा, वे कृष्ण कृपा करें जो गोपिका चेतन हरम राधा प्राणाधिकम परम, जो राधा रानी के प्राण हैं। जानते हैं इंद्र कि अगर राधा राधा कहेंगे तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। विनोद मुरली शब्दम कुर्वंतम कौतुकेन च, वे कृष्ण कृपा करें क्रीडंतम राधया सार्धम वृंदारण्य च कुत्रचित, जो राधा रानी के साथ वृंदावन में लीला करते हैं। कुत्रचिन निर्जने रण्ये राधा वक्षस्थल स्थितम, जल क्रीडाम प्रकुर्वतम राधया सह कुत्रचित, कहीं राधा कुंड में जल लीला कर रहे हैं, कहीं राधा कबरी भारम कुर्वंतम कुत्रचित बने, कहीं कुसुम सरोवर पे श्री जी की बेणी, चोटी बेणी मने गूंथ रहे हैं। कुत्रचित राधिका पादे दवत्तवंतम अलतकम, कहीं राधा रानी के चरणों में महावर लगा रहे हैं। वे कृष्ण पर कृपा करें। राधा चर्वित तांबूलम गृहणंतम कुत्रचिन मुदा, कहीं कहीं राधा रानी का चबाया हुआ तांबूल माने पान खा रहे हैं। राधा दत्ताम गले मालाम धृतवंतम च कुत्रचित, कहीं राधा रानी की गले की माला धारण कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने स्तुति किया और गोविंदाभिषेक किया, गोविंद कुंड बन गया। ये थोड़ी सी गिरिराज लीला भी आपको सुनाई हमने। देखो, 7 दिन ही गिरिराज धारण क्यों किया? इसका रहस्य है, श्रीमद् वल्लभ संप्रदाय में लिखा है, अन्याश्रय नष्ट करने के लिए। हम लोग अन्याश्रय करते हैं, भगवान को छोड़ करके हर आदमी अन्याश्रय करता है। अन्याश्रय नहीं करो तो भी काम चलता है। अब इतनी बड़ी यात्रा कैसे चल रही है? कहीं अन्याश्रय हमारे मान मंदिर का कोई आदमी नहीं करता है, कहीं नहीं जाता चंदा मांगने, चिट्ठा मांगने, डोनेशन लेने के लिए। यह डोनेशन लेना ही अन्याश्रय है, यह भगवान से अलग कर देता है। 8-10 लाख रुपए रोज गौशाला का खर्च है, किसी से डोनेशन नहीं लिया जाता। पहला आश्रय देवाश्रय, दूसरा आश्रय ऋषियों का आश्रय, तीसरा आश्रय बड़े बूढ़ों का आश्रय, जीवों का,
चौथा आश्रय अपने बल का। ये सब अन्याश्रय हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अपना शरीर का भी आश्रय छोड़ दो। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो दांतों से साड़ी पकड़ी। पहले तो अपने पतियों को देखा, अर्जुन युधिष्ठिर आदि को, दादाजी भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, किसी ने सहायता नहीं दिया तो अपने दांत से साड़ी पकड़ी। अपने बल का भी आश्रय मत लो। जब दांत से साड़ी छूट गई, जब भगवान का सच्चा आश्रय आया। जब प्रभु आए, हम लोग साधु लोग सेठों का, पैसे वालों का आश्रय पकड़ते हैं सिर्फ डोनेशन के लिए। इस तरह से भगवान के आश्रय से अलग हो जाते हैं। इसलिए 7 दिन तक भगवान ने उठाया गिरिराज, 7 प्रकार का आश्रय छुड़वाने के लिए। आखिरी आश्रय अपने शरीर का होता है। यह गिरिराज जी से शिक्षा लेनी चाहिए। जीवाश्रय नहीं करो। मोर दास कहाय न रासा, करी तो कही कहा विश्वासा। भगवान ने कहा है, मेरा दास होकर के जीवों का आश्रय करता है, इसके माने मेरा भक्त नहीं है। हम अहंकार से नहीं कह रहे हैं यात्रा बंद हो तो बंद हो जाए, लेकिन जीवाश्रय नहीं करेंगे। ये प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाते हैं कि यात्रा चलना जरूरी है। वो चला रहा है, चल रही है, अगर नहीं चलाता है, बंद कर देता है, तो किसी के भीख मांगने नहीं जाएंगे कि तो पैसा ला। कल बंद होती तो आज बंद हो जाए। ऐसे ही जो जमुना यात्रा पिछले साल चली थी, उसमें करोड़ों रुपए लग गए और किसी से मांगने नहीं गए। उसने चलाया, चली। इस बार भी 15 मार्च से शुरू है, किसी से मांगने नहीं जाएंगे। वो चलाएगा, क्योंकि अभी तक प्रभु ने कृपा किया है। यात्रा चल रही है, बढ़ रही है रोज। गौशाला रोज बढ़ रही है। पहाड़ों की लड़ाई भगवान ने जिताया। और यही देख लेना, 15 मार्च को होगा। हम तुम लोगों को बुला रहे हैं, चाहे कितने भी आदमी आ जाओ, लाखों लोग आ जाओ, सब प्रभु पूरा कर देगा। आओ और इस चमत्कार को देखो। जैसे यात्रा में जो लोग आए हैं, चमत्कार देखें। किसी यात्री से कुछ लिया नहीं जाता, न हम आशा करते हैं, मना करते हैं, बल्कि कि हमको कुछ मत दो। देने वाला कोई और है। एक कड़ी गा देते हैं भाई, लाओ।
एक ही कड़ी गाएंगे, ज्यादा नहीं। अरे हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। ये हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। राधे महारानी हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। जाके बल हरिदास रचायो, जाके बल हरिदास रचायो, जाके बल हरिदास रचायो, जाके बल हरिदास रचायो। जाके बल राधा रानी के बल, जाके बल गिरिराज उठायो, जाके बल गिरिराज उठायो, जाके बल गिरिराज उठायो, जाके बल गिरिराज उठायो। जाके बल रसराज कहायो, जाके बल रसराज कहायो, जाके बल रसराज कहायो, जाके बल रसराज कहायो। और अभी तुमने सुना है इंद्र ने स्तुति किया, वे कृष्ण कृपा करें जो राधा रानी की आराधना करते हैं। जाके चरणन की सेवा हरि करे रसमान भगवानी, चरण की सेवा हरि करे भागवानी, जाके चरणन की सेवा हरि करे भागवानी, जाके चरणन की सेवा हरि करे भागवानी। श्री कृष्ण अपना सौभाग्य समझते हैं, भागमानी अपना भाग समझते, खुल गया, हमको राधा रानी की चरण मिल गए। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। ये हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। बैठ जाओ, अब कीर्तन कर लो, गला थक गया।